प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, आपको आज मर्यादित लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन के विषय में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मर्यादित तथा लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन, क्वालिफाइड कॉस्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट। लागत अंकेक्षक मर्यादित रिपोर्ट तभी देता है जबकि पहला, उसको कोई सूचना या स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ हो। दूसरा, रिकॉर्ड लागत लेखांकन अभिलेखें नियमावली के अनुसार नहीं रखा गया हो। तीसरा, रिकॉर्ड कानून द्वारा अपेक्षित तरीके से सूचनाएं नहीं दे पाता हो। या चौथा, उत्पादन लागत आदि की सही व उचित छवि न प्रदर्शित हो रही हो। लागत अंकेक्षक को सूचनाएं आदि देने के लिए कंपनी का लिखना चाहिए। जब वह एक मर्यादित रिपोर्ट दे रहा हो तो उसे इस पर मद के अंतर्गत मर्यादा की विभिन्न बातों तथा कारणों का उल्लेख करना चाहिए। लागत अंकेक्षक रिपोर्ट में मुख्य प्रमाण पत्रों में इन मर्यादाओं को देते हुए जहाँ शक्ति उत्पादन संबंधी अभिलेखे कंपनी द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं, वहाँ मर्यादित रिपोर्ट दी जा सकती है। टिप्पणी तथा मर्यादा के बीच अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन नोट्स एंड क्वालिफाइड ऑफ द रिपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का विवरण मर्यादा अंकेक्षण के प्रतिवेदन में जोड़ देता है कि एक मर्यादित रिपोर्ट देने के पूर्व अंकेक्षक को सावधानीपूर्वक उचित विधि से विधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मर्यादित रिपोर्ट केवल तभी दी जानी चाहिए जब कुछ मुद्दे सम्मिलित रहें तथा विषय सामग्री खातों का प्रस्तुत सर्वांगीण विचार को प्रभावित न करें। रिपोर्ट में मर्यादा आवश्यक हो सकती है जब कंपनी अधिनियम में दिया जाने वाला विशिष्ट प्रकटन न किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि खातों में संचालकीय पारिश्रमिक नहीं दिखाया गया है तो अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह बताना होगा कि यह सूचना प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह तरीका जिससे अंकेक्षण रिपोर्ट में मर्यादा बताई जावे बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें जनता को तनिक भी संदेह उत्पन्न न हो पाए। मर्यादा को इन शब्दों द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए: सब्जेक्ट टू अथवा एक्सेप्ट दैट। उल्लेखनीय है कि यह लिखना रीड विद नोट्स देयर ऑन और टुगेदर विद दी नोट्स देयर ऑन मर्यादा नहीं माने जाते। मर्यादा के अंकेक्षक को किसी चिट्ठी पर संतुष्टि का बोध होता है जिससे संस्था की सही व उचित वित्तीय स्थिति अथवा उत्पादन लागत दुष्प्रभावित हो सकते हैं। टिप्पणी सूचना के ऐसे मुद्दे को बोध कराती है कि वार्षिक रिपोर्ट का अंकेक्षी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय स्थिति की सही व उचित छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से दिखाना अनिवार्य होता है। वित्तीय अंकेक्षण के दृष्टिकोण में टिप्पणी दायित्व, पूंजीगत संचय के उपचार, ग्रेच्युटी अथवा अन्य संबंधात्मक दायित्वों के प्रावधानों की बात कर सकती है। वित्तीय खातों में टिप्पणी निम्न मामलों का संदर्भ हो सकती है: उपभोग हुए कच्चे माल के विवरण, माल्या का मूल्य, निर्यातों का मूल्य, विदेशी विनिमय आय, विदेशी आय में व्यय, लाइसेंस शुदा स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन, विगत वर्षों में राशियों का पुनः संगठन। जहां तक दोनों के बीच अंतर का प्रश्न है, टिप्पणी खातों पर सारवान सूचना प्रकट करने से संबंधित है ताकि कंपनी की ओर से उसकी वित्तीय स्थिति की सही एवं उचित छवि स्पष्ट हो सके, जबकि मर्यादा लागत खातों अथवा वित्तीय खातों के संदर्भ में प्रबंध के साथ अंकेक्षक की असहमति के किसी तत्व का समावेश करती है। पूरक लागत अंकेक्षण रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जहां तक अंकेक्षित वित्तीय संस्थाओं के प्रभाव में लागत अभिलेखों को वित्तीय खातों में अस्थायी राशियों का अंतिम रूप दिया जाता है, वहां उस लेखा वर्ष की समाप्ति से 120 दिन के वैधानिक समय सीमा में लागत अंकेक्षण रिपोर्ट का समाधान विवरण भी साथ दायित्व करना संभव नहीं होता। इसके लिए लागत अंकेक्षण किया जाता है वहां कंपनी की वार्षिक सभा होने की तिथि से पूर्व किसी समय कंपनी लॉ बोर्ड को पूरक रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट से संबंधित कार्य में कागजात, वर्किंग पेपर्स और रिगार्डिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स। अंकेक्षण कार्य में कागजातों का मूल्य अभिलेखों का समावेश होता है, जिसमें शामिल है अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण के दौरान उभरे सवालों के जवाब की प्रकृति,
कंपनी के व्यवसाय के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा अंकेक्षण की खोजबीन। ये अंकेक्षण कार्य के कागजात पंजीकरण की खोज को ढूंढने में सहायता करते हैं। जब भी कोई सवाल उठाया जाता है या किसी मुद्दे पर केंद्रीय सरकार द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो लागत अंकेक्षण विधिवत उत्तर दे पाता है। यदि अंकेक्षण कार्य के कागजात विधिपूर्वक रखे गए हों, ऐसा कागजात तदुपरांत उस कंपनी के लागत अंकेक्षण में लागत अंकेक्षक को सहायता करेंगे। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट सूचनाओं की अभिव्यक्ति। डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत लागत अंकेक्षक की रिपोर्ट कंपनी को देते हुए केंद्रीय सरकार को प्रेषित की जाती है। किसी अन्य कंपनी की लागत अंकेक्षण की रिपोर्ट तक पहुंच नहीं हो सकती। लागत अंकेक्षण रिपोर्ट को केंद्रीय सरकार तथा कंपनी की उपलब्धता तक सीमित रखने का कारण है कि लागत अंकेक्षण रिपोर्ट में अनेक महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का समावेश होता है। इसे यदि खुला कर दिया जाए तो उस कंपनी के व्यवसाय एवं व्यापार की प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रभावित हो सकती है। इससे सूचनाओं की गुप्तता का हनन होता है। उदाहरण के लिए एक लागत अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्न का समावेश होता है। पहला, कंपनी की निर्माण प्रक्रिया पर एक व्यापक नोट। दूसरा, साधन सामग्रियों की विभिन्न मदों की दर तथा मात्राओं का वर्णन। तीसरा, औसतन विक्रय वसूली, उत्पाद की प्रत्येक मद के लिए दी गई छूट तथा विक्रय प्रवर्तन व्यय। चौथा, उपभोग की नई उत्पादेयता यूटिलिटीज की मात्रा व दरें। पांचवा, निर्यात व्यापार निर्यातित मात्रा एफओबी वसूल आदि। छठा, अन्य कोई ऊर्जा बचत तरीका या प्रक्रिया में तकनीकी सुधार जो अपनी स्वयं की शोध से उत्पन्न हुआ हो जिसे क्रियान्वित किया जाना था। धन्यवाद।